सारा प्रणाम। सहारा के हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी जंतर मंतर पर जिस प्रकार से वो नई जो पार्टी उभर कर आया है, जिसके फॉलोअर लगभग 22-23 मिलियन हैं, उनके फाउंडर अभिजीत दीपक शायद उनका नाम है, वो उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है छात्रों के हितों के लिए, और बड़े बड़ी कारों में बैठकर आते हैं। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति छात्रों के दुख दर्द को समझकर आया है इधर, और क्या प्लानिंग से आया है, कैसे आया है, इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम छात्रों की आवाज बनकर कोई अगर खड़ा है, उद्देश्य का तो बाद में पता लग ही जाएगा, लेकिन सामने आकर खड़ा है। लाखों की संख्या है और डिमांड है जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की। और आपने देखा होगा जंतर मंतर के कुछ दृश्यों को, तो वहाँ पर जेएनयू के तमाम छात्र अपनी अपनी वेशभूषा में, ड्रेस में आकर वहाँ पर तमाम लोगों को इंटरव्यू वगैरह देते हैं और तमाम भाषण चल रहा है उन लोगों का। तो हमने उन लोगों से कहा, अपने कार्यकर्ताओं से, जिन लोगों ने हमें मैसेज दिया है, कि देखो भाई, वो अमेरिका का व्यक्ति, उसको कम से कम 2-4 लाख, 10-5 लाख रुपए का पैकेज कहीं पे मिलता होगा, और नहीं मिलता होगा तो बैकग्राउंड से, बैकडोर से जितना धन उसके पास अभी वर्तमान में इन सारी कारगुजारियों के लिए आ रहा है, उसके अज्ञात स्रोत बहुत बड़े हैं जो किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करते हैं। अगर बिना धन के आंदोलन अगर कोई होता है तो शायद इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा जो आप लोगों को दिखता है, वो शायद दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। वर्तमान में हजारों लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बातों को सहारा से संबंधित, सहारा के भुगतान से संबंधित रखते हैं, लेकिन कोई भी उनका पोस्ट 1000, 2000, 5000, 10,000 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देख लीजिए, अभी मैंने 10 जून को एक मैसेज साराश्री जी के बर्थडे पर दिया था, उसको भी मात्र 2-2.5 लाख लोगों के द्वारा ही देखा गया है, और उसके बाद 4-5 और पोस्ट हमने डाला है, उनको 50,000, 60,000 लोगों से ज़्यादा नहीं देखा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 22 मिलियन अगर किसी के फॉलोअर हैं और उसका फाउंडर ये कहता है कि जंतर मंतर पर 7-8 हजार लोग आए थे और हमारा आंदोलन सफल हो रहा है, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए, जब कहीं से फंडिंग हो रहा है और उसका जो फॉलोअर बढ़ाने का जो सिस्टम है, उसको चाहे वो फेसबुक हो, चाहे कोई इंस्टाग्राम हो, उसके जो नीति निर्माता हैं वो भी उनको सपोर्ट करते होंगे, वो भी उनको रीच देते होंगे, इसी वजह से इतने फॉलोअर उनके पास हैं, तो उनकी आवाज़ सरकार के पास तक पहुंचती जा रही है, या सरकार तक उनका जो व्यवस्था है वो लोगों को देखने को, सुनने को मिलता है। लेकिन हमारा क्या, सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं का क्या, जो इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हुए भी उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो आवाज़ है, उनके जो दर्द हैं, वो कुछ ही हजार लोगों के बीच में फंस के रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे वो उस प्लेटफॉर्म की, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की जहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाया है, उसकी सेटिंग की बात हो, सेटिंग में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के मैं देखता हूँ
तो 2000, 4000, 5000 से ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाता। आप लोग देखते होंगे, मैं जब पोस्ट डालता हूं तो वो पोस्ट 50,000, 30,000, 1 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को नाकाफी इस बात को मानता हूं कि हम लोग प्रयास जो कर रहे हैं, हम लोगों का पोस्ट जो जाता है वो हम ही लोगों के द्वारा उसको स्टॉप कर दिया जाता है। एक सिस्टम सोशल मीडिया के हैंडल का होता है कि अगर आपने उसको, जैसे ही किसी का पोस्ट दिखता है, अगर उसको शेयर पर शेयर, शेयर पर शेयर अगर करते चले जाते हैं तो उसको बूस्ट अप मिलता है, बूस्ट मिलता है। और रीच जब उस प्लेटफॉर्म को चलाना वाला देखता है कि इसका शेयर ज़्यादा किया जा रहा है, इसकी रीच बढ़ानी चाहिए, तो वो रीच बढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जितनी भी मानसिकता लोगों का है वो इस प्रकार से है कि अगर मैंने कोई पोस्ट डाला, अगर उसको ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचाएं तो हम क्यों पहुँचाएं, हमारा पोस्ट हम अपने डालेंगे अपने कॉपी करके। तो आप हमारी पोस्ट को कॉपी करके अगर डालते हैं तो उसका जो एक वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ पाएगा, जबकि आप शेयर करके बहुत सारे लोगों के बीच में डालते हैं तब उसका वॉल्यूम बढ़ता है। और इसी वजह से हम अपनी आवाज़ को जिस लेवल पर हमारा होना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी पोस्ट को या किसी वीडियो को देखिए या ज़्यादा उसको वायरल करिए। इससे आप लोगों को लगता होगा हमारा ज़्यादा फायदा है। हमारा फायदा मत करिए, लेकिन अपनी आवाज़ को तो कम से कम लोगों के बीच में तक पहुंचाइए। उसी के माध्यम से कम सरकार की आईटी सेक्टर, आईटी सेल में बैठे हुए लोगों को जब ये लगेगा कि बहुत सारे लोग, वैसे तो उन सबको पता है मगर फिर भी बूम एक तरीके से होना चाहिए, तो शायद कुछ जल्दी हम लोगों का समाधान हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता वैसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला होता है तो शायद उसको कोई भी मंत्री संतरी शायद इसको प्रायोरिटी पर नहीं रखता हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने कल परसों ही एक सांसद महोदय का वीडियो डाला था फेसबुक पर, आज तक उसको लगभग 70-75 हज़ार लोग देख चुके हैं। और उन्होंने संसद में बाकायदा पटल पर अपनी बातों को रखा था, वो रिकॉर्ड में है। और उसके बावजूद उनकी कही गई बातों को जो उन्होंने रखा था वो रखा ही रह गया, क्योंकि उसके बारे में किसी प्रकार का कोई हलचल उसके बाद भी नहीं हुआ, ना आज हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जिस पैटर्न पर काम करना है उस पैटर्न के इर्द गिर्द या और ज़्यादा साइड में जाकर वो काम नहीं करेगा। उसको जैसे ही उसका काम है उसी प्रकार से होगा। तो आप लोगों से मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी सहारा से संबंधित कोई सूचना, कोई जानकारी अगर आपको ज़्यादा मिलता है और वो लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने इसको शेयर किया, ज़्यादा इसके ऊपर लोग देखने वाले हैं, तो उसको ही शेयर करिए जिससे कि और लोग उसमें बूस्टअप कर सकें। और कॉपी कर करके अपने सोशल मीडिया पर न डाल के उसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके उसको डालिए, तो ज़्यादा रीच वहाँ पर मिलता है, ज़्यादा लोग उससे जुड़ते हैं। और ये एक रास्ता है जिससे हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। वैसे सारी चीज़ें हो रहा है पर्दे के पीछे ही सही, और धीरे धीरे हम लोग उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जहां पर समाधान संभव है। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत जो जल्दी हो जाना चाहिए था उसमें विलम्ब हो रहा है। साथियों, हम लोगों का कोशिश हमेशा इस बात का रहता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी किसी भी वीडियो से, किसी भी पोस्ट से व्यक्तिगत तौर पर तो होता नहीं है, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं हो रही है, हानि नहीं होती, उसको कुछ न कुछ लाभ ही मिलता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमेशा संबंधों में वो व्यापक रास्ता जरूर छोड़ना चाहिए कि आगे चल के हम एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सामने खड़े हों तो शर्मिंदगी महसूस न हो। इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये जानते हैं कि बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही एक तरीके से धैर्य रखने वाले व्यक्ति हैं। तो किसी के भी कमेंट पर या किसी के भी रिएक्शन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता और नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसी जिसकी सोच उसी हिसाब से वो व्यक्ति किसी दूसरे का आंकलन करता है। वैसे मैं उन महाशय को ये बताना जरूर चाहूँगा, अपनी औकात आप किसी सोशल मीडिया पर अपनी
पोस्ट या वीडियो जब डालते हैं तो उसको देख लिया करिए, क्योंकि 2-4 हजार लोगों से ज़्यादा आपका देखने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। अगर किसी दूसरा व्यक्ति का अगर कुछ ज़्यादा लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं तो निश्चित रूप से ये एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप अपने क्रियाकलापों पर ध्यान दें, किसी दूसरे के फटे में टांग न अड़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। आज का ये वीडियो मैं खास तौर पर जो आंदोलन लोग करते हैं या सोचते हैं उनके बारे में बनाया था कि आंदोलन करने के लिए करोड़ों रुपए का धनराशि चाहिए, जिससे जो भी व्यक्ति उस आंदोलन में शामिल हो उसके खाने पीने के साथ साथ सुरक्षा की भी गारंटी एक तरीके से हो। हम सड़क पर तोड़फोड़ करके लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो काम सुप्रीम कोर्ट में होना है उसको सड़क पर नहीं किया जा सकता। और रही बात छात्रों के आंदोलन की, उनका सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन नहीं है, सरकार के खिलाफ है। और आपका जो आंदोलन होगा या हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होगा। सरकार के खिलाफ अगर करेंगे तो वहां से कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार के सर्वे सर्वा इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम उनके दिशा निर्देश का इंतजार या दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन हो नहीं सकता और वैसे भी आपके पास संसाधन नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए और उसके आदेश आने तक हम लोग जरूर धैर्य बना के रखेंगे। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल से इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम। जीवन यापन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि जिसमें जिनके करोड़ों रुपए पड़े पूंजीपति बड़े व्यवसायियों का जमा है वो राशि उसको सेकंड प्रायोरिटी रहे, लेकिन जिनका कम पैसा है 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए जो जीवन की सारी संपत्ति उसमें जमा कर चुके, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों का भुगतान पहले हो जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। और बैंकिंग सेक्टर पर जो अविश्वास हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के ऊपर जो अविश्वास, सोसाइटी पर जो अविश्वास हुआ है, उसका विश्वास को दोबारा से हम विश्वास में कायम कर सकें। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे और जिनको पहले आवश्यकता है उनको भुगतान पहले हो, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हुए लोगों की मदद करें। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रालय और न्याय मंत्रालय दोनों के माध्यम से कहूंगा कि इसको थोड़ा तेज गति से न्यायिक प्रक्रिया को निपटाते हुए भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यही अनुरोध है।